एक रानी थी। तो राजा को जो थे बहुत कंजूस, एक टका किसी को दान नहीं देते थे, बहुत कंजूस। और रानी जो थी बहुत पैसा दान पूर्ण करती थी, पूजा पाठ में तेज रहती थी, पूजा पाठ में वो तेज रहती थी और दान भी करती थी। और राजा जो है बहुत कंजूस, एगो कंजूस होता है, एक महाकंजूस। एक दिन शिव गुरु आए उनका दरवाजा पर। तो बोले शिव गुरु का कि तुम्हारा पति कुछ भिक्षा दीजिए। तो बोले का कि हमारे पास तो आज भिक्षा है नहीं जो हम देंगे। तो उनका पति जो है घर में थे, बोले कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो पार्वती माया वो रानी जो थी वो अपना चले गई। बाबा बोले था कि देखो तुम्हारा पति बहुत कंजूस है, ना 1 रुपया किसी को दान देते हैं और ना कुछ देते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले कि तीन थरिया खीर बना के और रख दीजिएगा, उसके बाद राजा को उठाइएगा खाने के लिए। तो ये बोले कि ठीक है, 3 थरिया खीर बना दिए और बना करके वहाँ पर रख दिए। आप सुनिए, हाँ। तो 3 थरिया खीर जो बना तो खीर वहाँ पर रख दिया गया। उसके बाद ही 1 थरिया खीर खा गई और राजा को हिला के तुम्हें उठाई कि ये राजा साहब इसलिए खीर बन गया। ये बोले रानी खीर बना ली, 3 थरिया में रख दी। उसके बाद ही राजा को नहीं उठाई, खाली दूर से बोल दी उठिए खीर बन गया। उसके बाद ये बोले कि हमको तो राजा साहब लगते हैं कि मर गए, जो अब हमको रोने ही नहीं आता है, क्या करें। तो गई गांव में जाकर के एगो चाची को बुला के लाई और बुला के बोले कि जानते हैं हमारा पति ऐसा हो गया है जो हमको रोने भी नहीं आता है और 3 हम चलिए न जरा रो दीजिएगा। तो बोले रोएंगे तो क्या दीजिएगा। तो बोले 5 किलो गेहूँ। बोले रोएंगे तो आप क्या दीजिएगा तौल में। तो बोले आप जो मंगेगा सब देगा। तो वही बूढ़ी जो है वो आके रोने लगी और जब रोती है तो वो भजन के माध्यम से वो रोती है। आए साल मराना हो शिव गुरु रोजे देना दिया हो। आए साल मराना हो शिव गुरु रोजे उसके बाद बोले कि राजा साहब उठिए। तो राजा साहब को हिला के उठाएगा तब ना, हिला के नहीं उठाया। फिर बूढ़ी के पास चले गए, जाके बूढ़ी के पास जाकर के फिर बोलते हैं कि चलन चाची रोने लगी। तो बोले कि रोएंगे तो फिर क्या दीजिएगा। तो बोले कि जो मांगिएगा वो दे देगा। तो बोले कि अभी फिर 5 किलो गेहूँ दे दीजिएगा। तो फिर ही बोलते हैं आइए बोलिए। उसके बाद बतिया ऐसा खाने लगी। बड़ी खीर खा लेते हैं तब
राजा साहब को उठाएंगे। तो वो एक प्रजा खीर खा लिए, फिर गई राजा साहब को उठाने के लिए। तो राजा साहब को उठाए, उठिए राजा साहब, खीर बन गया। तो राजा साहब तो जगह और सोए हुए थे। फिर गई चाची के पास। चाची के पास गई तो बोली कि चाची हाँ ये नहीं उठते हैं तो चलिए ना, फिर हो जाइएगा। तो बोले हाँ चलिए ना, आप ही रो दीजिएगा, तो हमको रोने नहीं आता है, तो आप ही रो दीजिएगा। तो बोले कहा कि रोएंगे तो क्या दीजिएगा? तो बोले क्या मांगे लीजिएगा वही देंगे। तो बोले फिर 5 किलो गेहूँ दे दीजिएगा। तो फिर चाची आई, रोने लगी। रोते रोते फिर बोलती है चाची, ऐसा ना मरना होती चले गए। तो बुढ़ी बोले कि झोल के उठाए थे राजा साहब को? तो बोले झोल के नहीं उठाए थे, दूर से ही बोले कि उठिए राजा साहब, खीर बन गया है। कैसे झोल के उठाए? तो राजा उठ गए। तो बोले कि आप सोए रह गए तो खीर बन गया? तो बोले बन भी गया, हम खा भी लिए। और आप हम सोचे कि आप नहीं खत्म हो गए हैं, तो हम चाची को रोने भी हमको नहीं आता है, तो चाची को बुला के लाए रोने के लिए। तो 15 किलो गेहूँ देना पड़ा। 3 दिन आके रोई तो 5 किलो करके गेहूँ दिए, तो 15 किलो हो गया।